नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास है और इसके अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोकगीत। कुछ विद्वानों ने राजस्थान के जो लोकगीत हैं या लोकगीतों के बारे में अपने अपने परामर्श दिए हैं या कथन दिए हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने कहा है लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कहा कि लोकगीत राज्य की आत्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर, लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने की कला है। तो ये सभी कथन हमारे विद्वानों द्वारा कहे गए हैं। राजस्थान का पहला गीत है केसरिया बालम। यह राजस्थान राज्य का राज्य गीत है और यह एक विरह गीत है। इस गीत को मांड राग में गाया जाता है। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई ने गाया था और इसे सर्वाधिक लोकप्रियता दिलाने का श्रेय बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को जाता है। नेक्स्ट है मोरिया गीत। ये माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में प्रचलित एक विरह गीत है। जीरा गीत, यह जालोर क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें नायिका अपने पति को जीरा की फसल ना उगाने की विनती करती है। पनिहारी गीत, यह मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकगीत है जिसमें नायिका द्वारा प्रतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। इडोणी गीत, इडोणी जो गीत है ये पनघट पर जब पानी ले जाने के लिए महिलाएं जाती है तब ये गाया जाता है और यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट है काजलियो गीत। ये मरुस्थलीय क्षेत्र का एक श्रृंगारिक गीत माना जाता है। मूमल गीत, यह जैसलमेर का एक श्रृंगारिक गीत है जो श्रृंगार के समय गाया जाता है। इस गीत में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल के नक से सिर तक श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र की नायिका द्वारा पति के प्रदेश जाने पर उसकी याद में गाया जाने वाला गीत जोरावा कहलाता है। रतन राणू, यह मारवाड़ तथा सिंध क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। कल्लाड़ी, यह रजवाड़ी गीत है जो महफिल के समय गाया जाता है। सेजा गीत, यह मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित विरह गीत है। ये सेजा नहीं है, ये जो नृत्य है इसका नाम यह है धूसो नृत्य। ये मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य गीत है। इसमें मारवाड़ की पन्याधाय व गोराधाय का वर्णन किया जाता है। गोरबंद नखरालो, यह मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकगीत है जो गोरबंद बनाते समय किया जाता है या गाया जाता है। गोरबंद ऊंट का आभूषण होता है, गले का आभूषण कहते हैं गोरबंद को। इसके अलावा ऊंट के आभूषण है तंग मोरखा, ये मुख का आभूषण है। नेवाट पैर का आभूषण है। परचनी पूंछ का आभूषण है। गिरबान ये नाक का आभूषण है। पलाण या पिलाण ऊंट के ऊपर बैठने का जो आसन होता है उसे पिलाण कहा जाता है। नेक्स्ट लोकगीत है कुरुंजा गीत। मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित यह एक विरह गीत है। कुरुंजा मरुस्थल में पाया जाने वाला संदेशवाहक पक्षी है। फलोदी के निकट खिंचन गांव में कुरुंजा नामक पक्षी सर्वाधिक रूप में देखने को मिलते हैं, इसलिए खिंचन गांव को कुरुंजा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बादली गीत। शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत बादली गीत कहलाता है। बादली नामक राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ये चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा की गई थी जो हनुमानगढ़ गांव का नाम द्वारा लिखी गई है। पपैया गीत, शेखावटी तथा ढूंढाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत पपैया गीत कहलाता है। इस गीत में सुखी दाम्पत्य जीवन पर संदेश दिया जाता है। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत जैसे पटेलिया, बिछिया गीत, लालर, माधर, नोखीला, ऊंट की सवारी, थारी नाव री सवारी। लावणी गीत, लावणी शब्द का अर्थ होता है किसी को बुलाना। ये प्रेम तथा भक्ति पर आधारित गीत होते हैं। भगत की लावणी में धार्मिक कथाएं गाई जाती है जैसे राजा मोर ध्वज की लावणी, राजा भर्तृ की लावणी, राजा हरिश्चंद्र की लावणी। ओलियू गीत, पति की याद में गाया जाने वाला विरह गीत ओलियू गीत कहलाता है। हिचकी गीत, मेवात क्षेत्र में नायिका द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत भी हिचकी गीत कहलाता है। चिरमी, जब नवविवाहिता की शादी होती है, जब वो ससुराल में होती है तो वो अपने पीहर को याद करती है, तब उसकी याद में चिरमी गीत गाया जाता है। केवड़ा गीत, मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीतों की बात करते हैं अब, जैसे पोदीना गीत, मोगरा गीत, घुघरी गीत, ये सभी मरुस्थलीय लोकगीत है। इसके बाद में नेक्स्ट लोकगीत है रसिया गीत। यह पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध मुख्य गीत है। भरतपुर जिले का ये लोकप्रिय गीत माना जाता है। ढोला मारू गीत, यह गीत सिरोही क्षेत्र में ढांडी जाति के द्वारा
कलाकारों के द्वारा ये गाया जाता है, ढाडी जाति के कलाकारों द्वारा। ढोला मारू गीत। श्रवण गीत, किसानों द्वारा जब दोपहर के समय खेती की लावणी करते समय यह गीत गाया जाता है। चरचरी गीत, किसी उत्सव विशेष पर लय व ताल के साथ गाए जाने वाली रचनाएं चरचरी। बंजारा गीत, इसमें दो दल बनाकर प्रश्नोत्तरी की जाती है और उसमें गीत गाए जाते हैं, तो ये बंजारा गीत कहलाते हैं। इसके बाद में है फाग या धमाल। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत फाग या धमाल कहलाते हैं। सामाजिक व आर्थिक धार्मिक गीतों की बात करें तो इसमें से पहला है छेड़े गीत। ये शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक वाला गीत है। जो नवजात बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है शिशु की, तब ये छेड़े गीत गाया जाता है। जच्चा या हुल्लड़, संतान के जन्म पर गाया जाने वाला गीत जच्चा या हुल्लड़ कहलाता है। बदावा, किसी भी शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत कहलाता है। बेमाता संतान के जन्म पर विधाता के लिए गाया जाने वाला गीत बदावा कहलाता है। हरजस, हरजस वो गीत है जिसमें वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर यह गीत गाया जाता है। हर का हिंडोला, ये गीत भी वृद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में ये गाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये हरजस जो गीत है ये धार्मिक अनुष्ठानों पर गाया जाता है, और हर का हिंडोला है ये वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर ये गीत गाया जाता है। इसके बाद है मरस्था या मरसिए, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत मरसिया या मरस्था कहलाता है। चिरजा या चारण, चिरजाएं चारण देवियों की स्तुति की जाती है, चारण देवियों की, उसे चिरजाएं कहा जाती है। जैसे करणी माता की जो स्तुति की जाती है उसे चिरजा कहा जाता है। राजस्थानी लोक संस्कृति में सबसे लंबा गीत जो होता है वो जीण माता का होता है। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है, जिसे कनफटे योगी द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जकड़िया, मुस्लिम पीर पैगंबरी को मनाने के लिए गाए जाने वाले गीत को जकड़िया कहा जाता है। पवाड़ा या पवाड़े, ये वीर गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है। पाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तेजा टेर, मारवाड़ के किसान जब खेती करते हैं तब तेजा टेर गाकर तेजा जी की आराधना करते हैं। लोक देवताओं में जो सबसे लंबा गीत माना जाता है वो रामदेव जी का माना जाता है। लोक देवी में जीण माता का और लोक देवताओं में रामदेव बाबा जी का। लंगूरिया, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को लंगूरिया गीत कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। ब्यावले, रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के गीत वाद्य यंत्र तंदूरा के साथ ब्यावले लोकगीत गाए जाते हैं। पावना, जवाई अथवा मेहमान के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं तो वो पावना कहलाता है। ये वैवाहिक गीत है। अब जानते हैं वैवाहिक गीतों के बारे में। फलसड़ा, वैवाहिक गीतों में है फलसड़ा, सिखडली, जला, बन्ना बन्नी, कोयलड़ी, परनेत, आंबो मोरिया, पिट्ठी या सिठले। जो अंबोरिया गीत है ये वधू पक्ष की ओर से बारातियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत है। बीरा या मायरा, ये जब भाई के द्वारा बहन का भात भरा जाता है तो उसे बीरा या मायरा कहा जाता है। कामण गीत, मारवाड़ में वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है, जिसे कामण गीत कहा जाता है। ओड़ियो होता है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। सीठड़े है गाली तानों द्वारा जो वाद विवाद किया जाता है उसे सीठड़ा कहा जाता है। एक जला गीत होता है जो महिलाएं जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस घर की लेडीजें जो बारात को देखती हैं तब वो जला गीत गाती हैं, तो उस गीत को जला कहा जाता है। महिलाओं द्वारा बारात को देखना बारात को देखकर गाया जाने वाला गीत जला गीत कहलाता है। तो ये थे राजस्थान के लोक नृत्य। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ और रिवीजन क्लास आपको कम समय के अंदर एक अच्छा कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।